नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। काश फिर से मिल जाए फतेहपुर सीकरी को ऐसा सांसद। 10 साल बाद आज भी फतेहपुर सीकरी के हर गांव और गली मोहल्ले में दिखता है सीमा का विकास। डबल इंजन की मोदी योगी सरकार ने की योजनाओं की भरमार, लेकिन फिर भी जनता को अपना नहीं बना पाए सांसद राजकुमार। हर कोई मोदी योगी के साथ, लेकिन मौजूदा सांसद से है भयंकर नाराज। न सांसद की शक्ल देखी, न नाम तक पता। गांव गरीब, किसान से लेकर बुजुर्ग और युवाओं तक के दिलों पर आज भी है सीमा उपाध्याय का राज। हर कोई कर रहा है उनके फिर से सांसद बनने का इंतजार। 2009 के बाद अस्तित्व में आई फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट की कहानी इन दिनों बदली लग रही है। डबल इंजन की सरकार के विकास से तो जनता खुश है, लेकिन जब अपने सांसद का नाम जनता के ध्यान में आता है तो चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। मोदी योगी तक देश की जनता से मिलते रहे, लेकिन फतेहपुर सीकरी के सांसद की शक्ल आज तक उनके क्षेत्र की जनता ने नहीं देखी है। लोगों को उनके सांसद तक का नाम नहीं पता है। आज तक हमने दूबद्दू डायरेक्ट राजकुमार चार्जी को आज तक देखा ही नहीं है। ना अपने क्षेत्र में कहीं देखा है, ना अपने गांव में देखा है। केवल नाम सुनते रहते हैं कि 4 साल हमारे सांसद हैं, कोई विकास नहीं दिख रहा है। अपने गांव में तो मुझे कोई विकास नहीं दिख रहा है, ना अपने क्षेत्र में यहाँ कहीं दिख रहा है। कोई प्रतिनिधि उनका आता नहीं है। 4 साल का कोई प्रतिनिधि तक नहीं मालूम है उनका प्रतिनिधि है कौन। आप यहाँ सैकड़ों लोगों से घूम गए, पूरे गाँव में घूम लो, उनके प्रतिनिधि का नाम नहीं बता सकता कोई। तो देखा आपने कि किस प्रकार क्षेत्र के लोगों में अपने वर्तमान सांसद को लेकर उबाल है। जब बात सांसद की आती है तो फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र के लोगों की जुबान पर बस एक ही नाम सुनाई देता है, और वो है अपनी पहली और पूर्व सांसद सीमा उपाध्याय का। यूँ तो सीमा उपाध्याय एक दशक पहले फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र की सांसद रही थी, लेकिन आज भी उनके विकास कार्य लोगों के दिलों में जिंदा है। कोई ऐसा क्षेत्र, कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पर सीमा उपाध्याय की विकास कार्य न पहुंचे हों। सीमा उपाध्याय द्वारा गांव-गांव पानी की टंकी लगवाकर अपने क्षेत्र की जनता की प्यास बुझाई गई थी, जो कि आज भी 10 साल बाद सुचारू है। वैसे तो सीमा उपाध्याय आज हाथरस की जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और योगी मोदी सरकार की योजनाओं को गति दे रही हैं, लेकिन आज भी फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र की जनता चीख कर इस बात की मांग कर रही है कि उन्हें फिर से अपनी पुरानी सांसद सीमा उपाध्याय चाहिए। ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि क्षेत्र की जनता कह रही है। सुन लीजिए वर्तमान और भूतपूर्व सांसद को लेकर क्षेत्र की जनता के विचार। सीमा उपाध्याय को जब मैं पहली बार जाना था, वो आगरा से सांसद का चुनाव लड़ी थी। उसके बाद जबरदस्त काम करवाया। मैं ये कहूँगा मेरी उम्र 40+ है और काफ़ी नेता मैंने देखे भी हैं आते जाते हुए, लेकिन जिन्हें मैं जानता हूँ, जिन्हें मैं नोटिस करता रहा, वो सिर्फ सीमा उपाध्याय रही अब तक। तो चुनाव के टाइम पे दिखते हैं, बस आए लोग, किसी पार्टी विशेष के बल पर वोट ले लिया हमारा, वो सब होता रहा। लेकिन हाँ, सीमा उपाध्याय के लिए कहूँगा मैं, अब मैं आपको बताना चाहूँगा, सीमा उपाध्याय बसपा से थी, सांसद बसपा से जीती थी वो, और मैं बसपा का समर्थक भी नहीं रहा कभी, बड़ा स्पष्ट में कट्टर विरोधी रहा। लेकिन सीमा उपाध्याय के काम और उनकी जो काम करने की शैली थी, उससे वो इतना प्रभावित हुआ कि मैं उन्हें वोट दिया। मैंने बसपा का समर्थक नहीं रहा, मैं बहुत स्पष्ट बोलता हूँ। लेकिन श्यामा गाँव में प्रॉपर लाइट ना थी, ट्रांसफार्मर एक छोटा मोटा रखा हुआ था, उस पर टंगे रहते थे। काफ़ी बड़ा गाँव है। उनके जब वो चुनाव लड़ी, उनके बाद में बहुत अच्छी व्यवस्था हुई लाइट की। हम चाहते हैं कोई नेता ऐसा हो जो ठीक से काम करे हमारे लिए, और वो हैं वो ऐसा करते हैं। सीमा उपाध्याय नाम नहीं, उनका काम, उन्होंने काम किया है जो हमें उनकी तरफ आकर्षित करता है। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।